दिल्ली में ना तो सिलेंडर कम हुआ, ना 2500 रुपये मिले, दाम भी कम नहीं हुए, कैसे देख रही हैं? देखो, बीजेपी से उम्मीद करने का मतलब है कि दीवारों पे सर मारना, ठीक है। ये हम जाके दीवारों पे सर मार ले, ये सही है। नहीं तो बीजेपी से उम्मीद लगाना तो बिल्कुल बेकार है। इन्होंने जो जो वादा किया, ये कोई सा भी वादा इनका पूरा नहीं किया और ना तो पूरा करेंगे ये लोग। जो उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा हम लोग रेखा गुप्ता से उम्मीद कर ले वो भी गलत है, क्योंकि अभी 2 महीने ही हुआ है, ठीक है। लेकिन इनकी जो पिछली जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए, बीजेपी का पिछली जो रिकॉर्ड देखा जाए, उस रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि इनसे उम्मीद करना क्या मतलब है, तुम दीवारों पर सर मार दो, उससे बेहतर तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि उम्मीद करने से जब दिल टूटते हैं ना, तो इंसान यही करते हैं। और इनको जिता के भी ऐसा लग रहा है कि ये क्या करेंगे। ये कह रहे थे पहले सारी जो भी फ्री की रेबड़ी जो केजरीवाल बांट रहे थे, जो ये लोग हाई उल्ला करके बोल रहे थे कि फ्री की रेबड़ी, लेकिन वही रेबड़ी का इनका नाम बदल दिया कि जन सुविधा। लेकिन जन सुविधा को ये लोग कहीं ना कहीं वो कर रहा है, तमाम तरीके की कंडीशन लेके आ रहे हैं। जन सुविधा से दिक्कत क्या है? जन सुविधा में महिलाओं की, दिल्ली की महिलाओं के लिए कार्ड बन रहा है बसों में, अब उससे जो है पता चलेगा और आराम से जा सकेंगे, टिकट के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए, तमाम तरीके के इनकी जो वादा, एक बार बताए टिकट के लिए कौन लाइन लगा रहे थे, पिंक टिकट मिल जाता था, फिर सिर्फ आप महिला होना चाहिए। उसमें ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं था कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, आप हरियाणा की महिला हो, आप यूपी के महिला हो, क्योंकि एनसीआर के लोग ही आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, और दिल्ली की महिलाएं थे। अब क्या हुआ है कि अभी आपको उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें उसमें नहीं थी क्योंकि केजरीवाल सरकार की टाइमिंग में ये था बस आप महिला हो। आप दिल्ली में जब दिल्ली की बॉर्डर के अंदर आ जाते हो, बस में चढ़ जाते हो, यानी कि आप दिल्ली की महिला हो गए। अब दिल्ली की महिला आप बन के आप कहीं पे भी घूम सकते थे, कहीं पे भी आ सकते थे, कहीं पे भी जा सकते थे। लेकिन उस जन सुविधा में इन्होंने कंडीशन लिया, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला कि हम जब आएंगे तो हमारी लेकिन ये सुविधा जारी रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम कंडीशन जरूर लगा देंगे। ये कंडीशन तब क्यों नहीं बोला, तब नहीं बोले। और उससे पहले इन्होंने बोला था कि महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं को हम लोग 2500 रुपये देंगे। उस टाइम उन्होंने ये नहीं बोला कि आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, तब इन्होंने ये कंडीशन नहीं बोला। इन्होंने जब आते सारे तमाम तरीके की कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, गरीब लोगों को मिलना चाहिए और देना भी। बीजेपी जो योजनाएं लेके आती है वो जनहित में लेके आती है। देखिए, जनहित में ले तो सारी सरकार जो कहते हैं ना, सरकार सारी जनहित में लेके आते हैं, लेकिन धरातल में कितना सच्चाई है, धरातल में वो करके दिखाया था अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, मैं केजरीवाल का आप बोल सकते हैं कि सपोर्टर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो चीज़ बता रही हूँ। क्योंकि दिल्ली के अंदर मैं रह रही थी, मुझे पता है कि बस के अंदर आप चढ़ जाओ तो आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ता था, सिर्फ पिंक टिकट आपको मिल जाते थे। आप आराम से पूरा दिल्ली घूम लो, उसी बस के अंदर बैठ के बस चेंज करते रहो, हर बसों में आपको पिंक टिकट मिल जाते थे, ठीक है। तो सिर्फ आप महिला होना चाहिए, इसमें ये नहीं था कि आप दिल्ली की हो नहीं हो, कोई कंडीशन नहीं थे। केजरीवाल सरकार ने एक योजना लेके आए थे, फरिश्ता योजना, जो कहीं पर भी एक्सीडेंट होते थे उनको उठा के आप लेके जाइए, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगा और उनका जो भी खर्चा होगा दिल्ली सरकार देंगे, ठीक है। वो योजना पूरा भारत के अंदर किसी भी आप उसमें दिखा दो कि ऐसा योजना कोई लेके आया होगा। भाजपा का ज़्यादा से ज़्यादा राज्य में भाजपा का सरकार है, आप दिखा दो कि वहाँ पर ऐसा योजना है, तो पूरा भारत के अंदर ऐसे कोई आप प्रदेश दिखा दो जहाँ पर महिलाओं के लिए बस फ्री हो। रक्षाबंधन के दिन हर उसमें तो फ्री कर देते राज्य में, लेकिन दिल्ली पहला प्रदेश ऐसा था जहाँ पर बसों में महिलाओं के लिए बस फ्री थे। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन लेके आ गए। आप, मैंने आज न्यूज़ देख रही थी कि यूडब्ल्यूसी क्या बोलते सर्टिफिकेट, यूडब्ल्यूसी का, ठीक है, जो गरीबी रेखा का जो सर्टिफिकेट है, वो कह रहे कि अभी देना बंद कर दीजिए। उसमें भी कह रहे हैं धांधली हो रहा है, कुछ ऐसा है, तो इसी वजह से उनको भी रोक रखा है। तो ये तमाम जो चीज़ें ये लोग जो रेखा सरकार आने की बात जो हो रही है, यानी कि बीजेपी सरकार, देखिए मैं सरकार नहीं बोलूँ क्योंकि रेखा जी को तो बिठा दिया है मुख्यमंत्री, लेकिन ये बीजेपी का ही है, ठीक है। बीजेपी शासित हर एक प्रदेश में आप जाके देख लीजिए कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर ये लोग सच में जो चीज़ बोला अगर करा तो मैं मान जाऊंगी कि सच में बीजेपी काम करते हैं। लेकिन महिला है, महिला की बात का तो भरोसा कीजिए, सीएम है, महिला है, उनकी बात का तो भरोसा कैसे भरोसा कर लूँ मैं, कैसे भरोसा कर लूँ? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, है तो बीजेपी का ही ना। कोई दूसरे पार्टी का होता तो मैं एक बार के लिए भरोसा कर लेती, लेकिन बीजेपी के ऊपर मुझे भरोसा इसीलिए नहीं है क्योंकि मणिपुर के अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा रखा। इतना सारे विधायक में से क्या एक विधायक इस लायक नहीं है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री का पद संभाले? मणिपुर जलता रहा तो ये लोग कहाँ सोते रहे, ठीक है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर है, लेकिन क्या मीडिया में आपने खबर छापते हुए देखा है कि इस तरीके से बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर आप राष्ट्रपति शासन लग गए हैं, ये
हेडलाइन चला रहे हो, देखा आपने? नहीं देखा होगा। हेडलाइन ये लोग मीडिया नहीं चलाएंगे। मीडिया के अंदर तब सवाल होते थे जब केजरीवाल सरकार यहाँ पर थे, तो मीडिया बार बार यमुना के पास जा के दिखाते थे, झाँक के निकल रही थी वो दिखा रहे थे। मीडिया तब दिखा रहे थे कि किस तरीके से काम हो रहे थे, क्या नहीं हो रहे थे, तब कमियां, तमाम कमियां दिखा रहे थे। लेकिन अब जो मीडिया है वो भी बिल्कुल गुम हो जाएंगे। इनको भी नहीं पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर अब तो पोल्यूशन भी नहीं दिखाई देगा मीडिया को, और ना यमुना की सफाई हो रही है। सीएम रेखा कह रही है यमुना सफाई पे काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। मशीन तो शपथ ग्रहण पहले से मशीन उतार दिया है, ठीक है। यमुना की सफाई को इतना वो काम नहीं है, छोटा काम नहीं है कि तुरंत ही कर दिया जाए। उसके लिए टाइम लगेगा। उसके लिए मैं अभी सवाल नहीं उठा रही हूँ कि आप क्यों नहीं करें, उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। हमने सरकार को टाइम देना भी चाहिए। लेकिन 2500 का वादा करके मोदी जी ने चुनावी मैदान में, चुनावी प्रसार में बोल के गए थे, द्वारका की रैली में बोल के गए थे कि 8 मार्च के दिन आपके खाते में पैसा पहुंच जाएंगे। तो 8 मार्च कौन सा सन तो नहीं बताया ना, इसीलिए हम बीजेपी को भी गलत ठहरा के कोई फायदा नहीं है। भाई बीजेपी की आदत ही है, जनता लालची है, ये कहिए ना कि महिलाएं लालची हैं, लालच में आ गई, अपना दिमाग नहीं लगाया। देखिए वही तो गल, मैं इसीलिए तो कहती हूँ, जब जनता अपने मुद्दे पे नहीं अड़े रहेंगे तो ऐसे तो नेता भटकाएंगे ना। जब हम लोग ही डिजर्व कर रहे हैं कि हमें कोई भी लालच दे के, कोई भी फुसला के, कोई भी कुछ बोल के हमें इधर उधर दामादोल कर सकते हैं, तो फिर हम लोग तो डिजर्व कर ही रहे हैं ना। इसीलिए तो हम डिजर्व कर रहे थे। हम 2500 रुपये का सवाल करने वाले हम कौन है फिर, ठीक है। दिल्ली की महिलाओं को फिर किस बात के हम लोग कह रहे हैं कि हमें 2500 दे दो, क्योंकि हम लोग तो भटक गए थे, हम ही लोग भटक गए थे ना। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ, हम लोग डिजर्व करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए कि नेता हमें भटकाए और हम भटक जाए, क्योंकि हम मेन मुद्दे पे फोकस नहीं करें। एक बात बताइए, ठीक है, जो आम आदमी पार्टी का सरकार खराब थे, बहुत खराब थे, बहुत भ्रष्टाचार करा इन लोगों ने, काम नहीं करा, बहुत, ठीक है, तमाम तरीके की आप बातें बोल सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कम से कम एटलीस्ट पूरा भारत के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी का प्रदेश है या अन्य सरकार की बात भी कह लो, उनमें से आप लगा लीजिए कि आम आदमी पार्टी एटलीस्ट कम से कम शिक्षा में बात तो कर रहे थे, स्वास्थ्य व्यवस्था में तो बात कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक में तो बात कर रहे थे। यार कह रहे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुत्ते घुस जाते हैं, भैंस घुस रहे हैं, ठीक है। तो आप उस बीजेपी का वही तक मैं कह रही हूँ, तो आप आने के बाद आप उस व्यवस्था को सही करिए। आप कह रहे कि उनका नाम बदल लेंगे, ठीक है, आप कह रहे कि आयुक्त मंदिर नाम रखेंगे, नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। कामों को आप एडवांस करिए, मॉडिफाई करिए, बढ़िया करिए, कि हम बोल सके कि हाँ भाई केजरीवाल से भी बेहतर करके दिखाया है। क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल में जो सुविधा केजरीवाल सरकार ने, मनीष सिसोदिया बनना किसी आसान बात नहीं है। मनीष सिसोदिया बनना कि मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से काम एक के बाद एक नेता करप्ट थे, सारे के सारे जेल गए, भ्रष्ट थे, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ। इसीलिए ये बोलना बेकार है कि हाँ भाई ये सारे भ्रष्ट थे। भ्रष्टाचार के आरोप किसके ऊपर नहीं लगे ये बताइए? ये तमाम नेताओं के ऊपर लगे हैं, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ। से पहले इनको सजा काट के आगे कितना साल अंदर है। सत्येंद्र जैन जिसने स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए थे, ठीक है, मनीष सिसोदिया जिसने शिक्षा में क्रांति लेके आए थे, संजय सिंह, ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगा के उनको जेल के अंदर कर दिया। केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम को इन्होंने जेल के अंदर कर दी। आप बताइए कि इसका प्रूफ हुआ? जो आरोप लगे थे शराब घोटाला का अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सारी नेता को ये लोग जेल के अंदर रखे। तो आप खुद बताइए, उसके बाद ये लोग, अभी जनता को भी ये लग रहा था भाई काम नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पा रहे थे, आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पा रहे थे। एक बात बताइए, कोरोना काल थे 2020 की टाइमिंग, ठीक है, ये चुनाव जीत के आए थे, उसके बाद कोरोना हो गया। कोरोना के बाद पूरा देश लॉकडाउन में थे, उसके बाद दिल्ली के अंदर काम कहाँ से होंगे? उस टाइम क्या सरकार काम करेंगे? उस टाइम सरकार के पास क्या ये व्यवस्था, 2 रोटी का जुगाड़ करने में लगे हुए थे ना। सबको ऑटो वाले को पैसा पहुंचाए थे, ठीक है, ऑटो वाले को पैसा पहुंचाए थे, तमाम जगह पे दिल्ली सरकार की जो काम वो था, जो व्यवस्था था वो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोरोना काल में तमाम व्यवस्था ध्वस्त पड़े हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रुक गए थे, उस टाइम नहीं कर पाए। उसके बाद तो आपने 1.5 साल 2 साल 1 साल ऐसे तो सारी नेताओं को तो तुमने अंदर कर दिया। बड़े बड़े नेता जब जेल के अंदर होंगे तो काम कौन करेगा ये बताइए? सिर्फ कौन बाहर थे? आतिशी बाहर थी, आतिशी ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा था। बाकी आप बताइए बड़े बड़े नेता जो है, जो मुख्यमंत्री है वो जेल के अंदर, जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जेल के अंदर, जो शिक्षा मंत्री है वो जेल के अंदर, संजय सिंह जिसने जो थोड़ा सा संभाल के रखते थे पूरा पार्टी को, वो जेल के अंदर चले गए। तो कौन करेगा काम? और उसके बाद ही कोरोना काल, फिर उसके बाद आपका जेल के अंदर हो गया, 5 साल ऐसे बीत गए, कैसे काम होगा? लेकिन उसके बाद हमारी दिल्ली वालों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, काम तो करना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी ने तो बहुत सारा काम किया है। मोदी जी ने तो इनको विश्वगुरु बना दिया, मोदी जी ने तो पूरा 2 करोड़ रोजगार दे दिया, मोदी जी ने तो इनको जो रुपया का रेट बढ़ा दिया था, मोदी जी ने तो हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करवा दिया था, मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बना दिया था, ठीक है, मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनको ऐसा लग रहा था हम दिल्ली वालों को कि नहीं
मोदी जी ने जो बोला वो सारा वादा पूरा कर दिया, इसीलिए बीजेपी को जिताना चाहिए था, तो इसीलिए बीजेपी को जिता दिया। तो अब हाय तौबा करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो है वो डिजर्व करते हैं हम दिल्ली वाले, तो इसीलिए चाहे पावर कट लगे, चाहे फीस भरे, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा ना हो, चाहे मस्जिद पे बात हो, चाहे वो गली में लाइट लगाने से लाइट उतार दिया जाए, ठीक है, या दलितों को मार दिया जाए, ठीक है, कोई सवालों का सवाल करने की जवाब देने की कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग दिल्ली वाले ये सारी चीज़ें डिजर्व करते हैं और ये हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जो पार्टी या जो भी सरकार इस सारी मुद्दे पे बात करते हैं तो हमें उससे पसंद नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिजाब, कब्रिस्तान और मंदिर और मस्जिद में हम लोग बात करते हैं, और हम लोग क्या नाम है, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने में हम लोग बिजी है। तो इसीलिए हम लोगों को नहीं चाहिए स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, फरिश्ता, ये योजना सब गए बाहर में, और हम लोग इसी के काम में लगे रहेंगे।